तो हेलो दोस्तों, कल हमने क्या किया था? कल हमने बाइनरी सर्च का 1 और 2 एल्गोरिदम कंप्लीट किए थे। एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से। ये रहा बाइनरी 1 का एल्गोरिदम। लिस्ट टारगेट इन टॉप बॉटम मिडल, टॉप इज इक्वल टू लिस्ट डॉट काउंट -1, बॉटम 0, while top is greater than bottom, middle is equal to top plus bottom by 2, if less than middle अगर छोटा है टारगेट से तो बॉटम इज इक्वल टू मिडल प्लस 1, नहीं तो टॉप इज इक्वल टू मिडल। पूरा हमने इसको एल्गोरिदम के थ्रू कर लिया था। उसी तरह बाइनरी 2 का भी हमने कर दिया था और बाद में फिर हमने ट्री बनाया था। इस ट्री को भी हमने पूरा एनालिसिस कर लिया था कि कहाँ से कैसे बना है। और बाइनरी 1 और बाइनरी 2 दोनों, बाइनरी 1 और बाइनरी 2 के सर्च के लिए हमने दोनों ट्री बना लिए थे। तो बाइनरी सर्च को बेसिकली हमने ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। आज हम दोनों बाइनरी सर्च को एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं बाइनरी 1 का। बाइनरी 1 में क्या है कि पूरा का पूरा सर्च जो है वो लीफ पे टर्मिनेट होता है। तो फिर एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या होंगे हमारे, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों जो है वो एक्सटर्नल पाथ लेंथ ऑफ ट्री पे डिपेंड करेंगे। एक्सटर्नल पाथ लेंथ ऑफ ट्री का क्या मतलब हो गया, मतलब लीफ तक जाएगा। और ये मैथमेटिक्स कैसे है, ये देखो। सबसे पहले बाइनरी 1 का है। तो अगर आप देखोगे 5 से 5 3 2 1 1, तो ये हो गया एक, मैं तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार और ये हो गया 5। उसी की तरह से एक दो तो ये रहा, तीन ये रहा, ये चार और ये 5। इसी तरह से ये भी 5 और फिर ये भी 5। यहाँ पे गया एक दो और अब ये यहाँ पे आया है, तो ये रहा 3 और ये रहा 4। तो पहले ये देखो 5 कितनी बार आया, 4 बार, तो 5 इंटू 4। अब देखो 4 तक कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4, ये भी 4, फिर उसके बाद ये भी 4, उसके बाद ये भी 4, तो ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 4, तो ये रहा 6 इंटू 4। सेम उसी की तरह यहाँ पे 1, यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 3 4 और 5। उसी तरह ये भी 5, ये भी 5 और फिर ये भी 5, तो फिर से 4 इंटू 5 और फिर उसके बाद 1 2 3, ये भी 3 और ये सारे 4 4 4 4 और उसके अलावा ये भी 4 और एक ये भी 4। तो कितने हो गए, 6। तो 6 इंटू 4 और सबका सम जब कर दिया तो क्या आ गया, 88। अब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों सर्च जो है वो कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, लीफ पे। तो इस वजह से हमारा टोटल जो है एवरेज कंपैरिजन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों के लिए क्या हो गया, 44/10 4.4। तो 4.4 हो गया सक्सेसफुल के लिए, 4.4 हो गया अनसक्सेसफुल के लिए। कैसे हुआ, 88 डिवाइडेड बाय 10 टोटल हो गया। और अगर हम सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का देखते हैं तो 44 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। अब बाइनरी 2 ये क्या है, यूएस, इसका मतलब अनसक्सेसफुल सर्च और एसएस का मतलब है सक्सेसफुल सर्च। तो सक्सेसफुल सर्च क्या होता है, एक्सटर्नल पाथ लेंथ। बाइनरी सर्च 2 का अनसक्सेसफुल सर्च है एक्सटर्नल पाथ लेंथ, यानी एक्सटर्नल पाथ लेंथ पे कितनी होंगी, ये देखो बाइनरी 2। बाइनरी 2 में अगर आप देखें सबसे नीचे सिर्फ और सिर्फ फेल लिखा है, ये फेल, ये फेल, ये भी फेल, ये भी फेल, इधर ये वाला पॉइंट फेल, ये वाला पॉइंट फेल, ये वाला पॉइंट फेल। तो लास्ट में जो जा रहे हैं वो अपने क्या है, फेल। तो अनसक्सेसफुल सर्च क्या है, एक्सटर्नल पाथ लेंथ, और सक्सेसफुल कौन सी है, इंटरनल पाथ लेंथ। तो अंदर जितनी भी सर्च हुई है वो क्या है, इंटरनल पाथ लेंथ। अब ये वाली कैलकुलेशन कैसे आई, सबसे पहले अगर आप देखो 5, तो ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से 2 पे जा रहे तो 1, 2 से 1 पे जा रहे तो 2 और 1 से फिर फेल। तो अगर आप देखें तो धीरे धीरे हम देखेंगे एक एक पॉइंट पे यहाँ पे कि
5 से जब 2 पे जा रहे तो सबसे पहले तो अगर 5 ये 5 मिल गया तो 0 ही हो गया, तो ये 0 उस चीज का आया। फिर उसके बाद क्या है, 5 से अब ये 2 पे गया, तो 2 पे गया तो 1 आ गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद 2 + 2, 2 + 2 कैसे, 2 से एक ये आया 1 पे, और एक आया ये 3 पे। ठीक है, 2 से कहाँ पे आया, 1 पे भी आया और 3 पे भी आया। इस वजह से क्या हो गया, 1 + 2 + 2। ठीक है, 1 + 2 + 2 का फंडा समझ में आ गया। अब ये 3 जो है वो कहाँ से है, ये जो यहाँ पे मैंने 3 लिखा है वो कहाँ से है, ये जो है ये नहीं होगा, ये फेल वाला है तो ये 3 नहीं होगा। उसी तरह ये भी फेल है तो ये भी 3 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 3 कौन सा होगा, ये जो 4 पे जा रहे हैं ये क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब ये तो पार्ट हो गया कंप्लीट, 0 + 1 + 2 + 2 + 3। अब फिर उसके बाद वापस 5 से 8 पे जा रहे हैं तो 1 हो गया, तो 1 उस चीज का। अब 2 + 3 कैसे, अब देखो 1 हो गया ये 6 पे, तो यहाँ आ गया 2, और अब ये फेल है तो ये नहीं जा रहा, लेकिन 7 तो है, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 1 + 2 + 3 + 2 + 3 कैसे हो गया, फिर से ये वाला +2 और ये वाला फिर +3, और ये फिर नीचे नहीं जाएगा। जो बाइनरी सर्च टू जो है उसमें यही है कि जो फेल है अनसक्सेसफुल सर्च वो हमारा एक्सटर्नल पाथ लेंथ है, तो लास्ट पे हम नहीं जाएंगे, ये हमारा सक्सेसफुल सर्च है जो हमने इंटरनल पाथ लेंथ को ट्रेवर्स किया, तो वो कितने 19। अब सक्सेसफुल सक्सेसफुल सर्च क्या हो गया, बाइनरी टू डज 2 कंपैरिजन फॉर नॉन लीफ। ठीक है, बाइनरी सर्च क्या है, 2 कंपैरिजन करता है नॉन लीफ के लिए। तो नोट क्या है, इंटरनल वर्टिसेस ट्रेवर्स इन वन मोर देन मूव ऑफ ब्रांचेस। क्या लिखा है, इंटरनल वर्टिसेस ट्रेवर्स इज वन मोर देन मूव ऑफ ब्रांचेस। तो इंटरनल वर्टिसेस जो ट्रेवर्स हो रही है वो क्या होगी कि जितनी ब्रांचेस मूव किया उससे एक ज्यादा। क्या मतलब है इसका, अब देखो 5 से मैं 2 पे जा रहा हूँ तो ब्रांच कितनी हुई मेरी, एक, लेकिन वर्टिसेस कितनी हो गई, 2। कौन सी, 5 और 2। उसी तरह 5 से 8 पे जा रहा हूँ, ब्रांच तो एक ही है लेकिन वर्टिसेस कितने हो गए, 2, 5 और 8। तो इसी तरह से यही लिखा है, इंटरनल वर्टिस ट्रेवर्स इज वन मोर देन मूव ऑफ ब्रांचेस। तो ये जो मैथ्स बनी है ये क्या हुई है, 2 × 19/10 + 1। 19/10 कैसे बना, 19 जो हमारी हुई है सक्सेसफुल सर्च जो कि यहाँ पे बन रखी है, और टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 19/10। और फिर +1 क्यों, क्योंकि एक मूव ऑफ ब्रांच है, वर्टिसेस जो है वो एक ज्यादा ट्रेवर्स करे मूव ऑफ ब्रांचेस से, तो उस वजह से आ गया यहाँ पे +1। ठीक है, और एक और चीज लिखी है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 कोरेस्पॉन्ड्स टू द फैक्ट। अब यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 कोरेस्पॉन्ड टू द फैक्ट दैट वन प्योर कंपैरिजन इज मेड व्हेन द टारगेट इज फाउंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये फैक्ट कंसीडर हो रहा है कि एक कंपैरिजन कम होता है जब हमारा टारगेट मिल जाता है, और 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया वो इस फैक्ट से कि बाइनरी 2 जो है वो 2 कंपैरिजन करता है हर नॉन लीफ के लिए, केवल वर्टेक्स को छोड़ के। ठीक है, और एक और चीज है, जब हम अनसक्सेसफुल सर्च कर रहे हैं तो अनसक्सेसफुल सर्च जब आप काउंट करते हैं तो ये देखो 1 2 और फिर क्या हो गया ये 3। अब इसको हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ये फेल वाला है, तो 1 2 और फिर ये 3, ब्लैक से लिख रहे तो अनसक्सेसफुल के लिए। तो क्या हो गया ये
3, ठीक है। उसी तरह 1 2 और ये 3 हो गया, उसी तरह 1 2 ये 3 हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया, 1 2 3, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 2 ये 3 हो गया, और 1 2 3 ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, फिर 1 2 ये 3 हो गया, और फिर उसके बाद ये 4 और ये 4। तो तीन कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 3 इंटू 5 प्लस, और चार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 4 इंटू 6 कितने हो गए, 24 प्लस 15 39, ठीक है। और एक चीज हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, वो क्या, वो हम क्या अज्यूम करते हैं कि अनसक्सेसफुल सर्च के लिए n+1 इंटरवल जो है वो इक्वली लाइकली होते हैं। ये लिखा है, क्या लिखा है कि दैट फॉर अनसक्सेसफुल सर्च n+1 इंटरवल आर इक्वली लाइकली। तो क्या होगा, 2 इंटू 39/11। n तो अपना 10 हुआ, लेकिन एक जो है इंटरवल वो इक्वली लाइकली है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 11, ठीक है। अब अगला है बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होता है, एवरी वर्टेक्स एक्सेप्ट द लीव्स हैज एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। हर वर्टेक्स के पास सिवाय लीव को छोड़ के एक 2 चिल्ड्रन होंगे। मतलब ये रूट नोड होगी, इसके 2 चिल्ड्रन हैं, फिर एक ये नोड हो गई, इसके 2 चिल्ड्रन है, और एक ये नोड हो गई, इसके 2 चिल्ड्रन है। तो ये हमारा बाइनरी ट्री है, लेकिन ये जो है ये लीफ नोड्स है, तो इनका कोई चाइल्ड नहीं है। तो यही है कि क्या, कि हर एक वर्टेक्स जो है लीफ को छोड़ के उसके 2 चिल्ड्रन होंगे। अब कुछ पॉइंट नोट करने की चीज है, अगर हम वर्टिसेस देखें हर लेवल पे, तो वो क्या होता है, डबल हो रहे हैं उस लेवल से जो उसके अबव है। जैसे सपोज ये L0 ले लेते हैं इसको, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो L1 पे जो है उसमें वर्टिसेस L0 के डबल है, और L2 जो है उसमें वर्टिसेस L1 के डबल है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई एक लेवल हो गया T, अगर हमारा कोई एक लेवल हो गया T, तो अब देखो क्या होगा, लेवल 0 पे हमारे कितने हैं, 1, लेवल 2 पे 4, लेवल 2 पे 4, लेवल 1 पे 2 है, लेवल 0 पे 1, लेवल 1 पे 2, लेवल 2 पे 4। तो t इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर t हो सकता है। जैसे अगर t इज इक्वल टू 1 लो, ठीक है, t इज इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 की पावर 1 क्या हुआ, 2। तो 1 पे कौन कितनी हुई, 2। t को अगर 2 ले लो तो 2 प्लस 2, 2 रेज टू द पावर 2 4। तो 2 पे कितनी हो गई, 4। t को 0 लो, 2 की पावर 0 1, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज जो एनालिसिस की बारी है, अगर हम देखें बाइनरी 1 में, तो हमारी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, बाइनरी 2 में हमारी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल दोनों जो है हमारी लीव्स पे टर्मिनेट हो रही हैं। तो हमारी लीव्स कितनी है, 2n। कैसे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और 20 एलिमेंट्स है, और हमारे n कितने थे, n थे हमारे 10।
तो लीव्स कितनी हो गई, उससे डबल, तो कितनी हो गई 20। तो हम एक और चीज यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, एक और चीज यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि 2t जो है, टू रेस टू द पावर t जो है वो ग्रेटर देन होगा या फिर बराबर होगा 2n के। ठीक है, ये कैसे, या फिर यहाँ पे छोड़ने के बदले यहाँ पे करते हैं, क्योंकि बाइनरी 1 की बात हो रही है। ठीक है, तो बाइनरी 1 में क्या है कि हमारा n जो है वो 10 था। अब देखो कि हमारे जो टर्मिनेटिंग हो रही है वो या तो लास्ट पे हो रही है या उसके एडजेसेंट ऊपर पे हो रही है, मतलब 5 पे हो रही है या उसके एडजेसेंट कौन सा हो गया 4। तो या तो 5वीं हाइट पे एंड हो रही है या फिर 4th लेवल पे या 5th लेवल पे या 4th लेवल पे एंड हो रही है। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर t इससे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n, सॉरी 2n। ठीक है, अब दोनों तरफ लॉग को वो कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, और जब हम लॉग को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा कुछ log n प्लस 1। ये क्या था, अपना एनालिसिस था बाइनरी 1 का, कि सारी की सारी जो हमारी लीव्स है वो या तो लास्ट लेवल पे टर्मिनेट हो रही है या उससे एडजेसेंट लेवल पे टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है, अब होगी बाइनरी 2 के लिए। बाइनरी 2 पे सारी की सारी जो लीव्स हैं, अगर बाइनरी 2 पे देखो सारी की सारी लीव्स जो हैं वो हमारी अनसक्सेसफुल सर्च पे एंड हो रही है। देखो सबसे नीचे फेल 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 फेल, तो सबसे नीचे जो है वो सारी फेल हो रही है। तो अगर n+1 लीव्स हैं, क्या बोला मैंने, अगर n+1 लीव्स हैं तो उसकी n+1 अनसक्सेसफुल आउटकम्स होंगे, और हम ये अप्रॉक्स लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ लीव्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 2 रेज टू द पावर h। ठीक है, और h क्या है, हाइट ऑफ ट्री। जैसे अगर h जो है, अगर वो 0 है, हाइट 0, तो 2 रेज टू द पावर 0 इज 1। उसी तरह 2 रेज टू द पावर 2, अगर हाइट 2 है तो कितनी हुई 4। तो ये जो है ये बराबर हो गई किसके, n+1 के। ठीक है, और n+1 कैसे आया, n+1 अनसक्सेसफुल आउटकम, और n+1 जो है वो हमने यहाँ पे देखा था इस जगह पे, हमने ये देखा था कि n+1 अगर अनसक्सेसफुल आउटकम्स हो तो हमारे n+1 लीव्स है या n+1 लीव्स है तो n+1 अनसक्सेसफुल आउटकम्स होंगे, क्योंकि ये रहा, वी अज्यूम दैट फॉर अनसक्सेसफुल सर्च n+1 इंटरवल्स आर इक्वली लाइकली। n+1 इंटरवल्स जो है वो हमारे इक्वली लाइकली हो गए। जब आप सॉल्व करोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी अपनी log of n+1, log n+1, log n+1, ये अपनी हाइट की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसी के साथ ये हमारा बाइनरी सर्च 1 और बाइनरी सर्च 2 जो है उसका एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाइनरी सर्च 2 के कोड पे पहुंचेंगे।
ये रहा हमारा बाइनरी सर्च 2 का कोड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हम क्या करेंगे, इसे एनालाइज करेंगे एल्गोरिदम के साथ ही। ठीक है, तो बाइनरी 2 टॉप इज इक्वल टू लिस्ट डॉट काउंट -1। मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो यहाँ पे एंटर कर दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर उसके बाद कर दिया एंटर एलिमेंट्स, तो ये एंटर एलिमेंट्स के लिए एक लूप चल गया कि हमें जब मल्टीपल एलिमेंट्स एंटर करवाने होते हैं तब। दूसरी, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोड का, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर आइटम टू फाइंड। अब हमें कौन सा आइटम चाहिए उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद अब आया आइटम इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इन, कि हम आइटम एंटर करेंगे कि हमें कौन सा आइटम सर्च करना है। और अब देखो टॉप क्या हो गया, लिस्ट डॉट काउंट -1 या फिर n-1, तो n-1 आ गया। बॉटम क्या अपना 0, तो यहाँ पे बॉटम जो है वो 0 हो गया। फिर वाइल टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू बॉटम, बाइनरी 2 है तो टॉप क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू बॉटम, और मिडल जो है वो टॉप प्लस बॉटम डिवाइड बाय 2। अगर हमारा आइटम इज इक्वल टू मिडल है, क्योंकि देखो इसमें 3 केसेस है, कौन से, इक्वल टू के लिए, लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, अगर इक्वल है जो कि यहाँ पे लिखा है, अगर आइटम जो है वो ए ऑफ मिडल यानी मिडल इंडेक्स, एलिमेंट्स नहीं मिडल इंडेक्स के बराबर है, तो काउंट को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, काउंट को क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा और फिर उसको ब्रेक कर देगा। और काउंट को इंक्रीमेंट करने से क्या होगा कि यहाँ देखो काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जब काउंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो एलिमेंट फाउंड है और वैल्यू किसकी आ जाएगी, मिडल की। मिडल मतलब जो वैल्यू हमारा फाउंड हुआ है। ठीक है, किसका मिडल, जो हमारा वैल्यू फाइंड हुआ है। अब देखो इसमें ए ऑफ मिडल नहीं लिखा, मिडल लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये इंडेक्स को करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, ए ऑफ मिडल यानी कि मिडल इंडेक्स की वैल्यू को, आइटम इज इक्वल टू ए ऑफ मिडल। अब अपना जो मिडल एलिमेंट है उसके आइटम को अगर मिल गया तो काउंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा और फिर क्या करेगा, प्लस मिडल कर देगा। मिडल यानी कि मिडल इंडेक्स को करेगा कि एलिमेंट जो है ये इस इंडेक्स पे फाइंड हो गया। एल्स इफ अगर आइटम जो है वो अपना ग्रेटर है ए ऑफ मिडल से, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इसमें क्या है, लेस देन मिडल जो है लेस देन आइटम, एम लेस देन आई कर दिया। ठीक है, तो भैया एम लेस देन आई या फिर आइटम ग्रेटर देन ए ऑफ मिडल। अगर आइटम जो है वो मिडल इंडेक्स की वैल्यू से बड़ा है तो फिर बॉटम को क्या करेगा, मिडल प्लस 1, यही हमने किया, बॉटम इज इक्वल टू मिडल प्लस 1। ठीक है, और अब एल्स टॉप इज इक्वल टू मिडल -1, यहाँ पे एल्स में क्या होगा, टॉप इज इक्वल टू मिडल -1। अच्छा, ये काउंट इज ग्रेटर देन 0 का तो समझ में आ गया। एल्स क्या है कि अगर काउंट जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होता, यहाँ तो काउंट इंक्रीमेंट हो रहा है, काउंट इंक्रीमेंट नहीं होता तो क्या करेगा कि इसका मतलब वैल्यू जो है वो हमारी फाइंड नहीं हो रही है। नहीं तो क्या करेगा, देखो बॉटम जो है वो मिडल प्लस 1 होगा, अब बॉटम जो है वो मिडल प्लस 1 हो गया, फिर वो कंपेयर करेगा मिडल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम बाय 2। लेकिन अगर काउंट जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होता है, काउंट जो है वो हमारा 0 पे ही रहता है, तो इसका मतलब हमारा आइटम जो है वो फाइंड नहीं हुआ है। ये रहा बाइनरी सर्च का कोड। आज हमने बाइनरी सर्च 2 के कोड को कंप्लीट कर लिया और उसके एनालिसिस को कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिंक लिस्ट के बारे में दे देते हैं। लिंक लिस्ट में क्या किया है कि सबसे पहले क्लास बनाती है लिंक लिस्ट, स्टैटिक क्लास नोड, या फिर ऐसा कहते हैं लिंक लिस्ट के लिए अलग से वीडियो बनानी है।
बाइनरी सर्च के लिए यहाँ यहाँ तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।